नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी द डायमंड बाजार के रूप में एक वेब सीरीज आई है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका सपना संजय लीला भंसाली ने 14 वर्ष पहले देखा था और इस सीरीज के साथ वो सपना पूरा हुआ है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार कैसी है ये वेब सीरीज? क्या ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं? इस वेब सीरीज में क्या खासियत है और इस वेब सीरीज में क्या कमियां हैं, इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लगाकर बिल्कुल एंड तक। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार को। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू में आगे की तरफ बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब रिव्यू में आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिव्यू में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की। तो यहां पर भी सबसे पहले स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं। देश की आजादी से कुछ वर्ष पहले की कहानी को बताने वाली ये सीरीज बताती है तवाइफों और कोटे वालों की जिंदगी के बारे में। उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं और आजादी के समय, आजादी के दौरान उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव थे, किस तरह से कहानियों के अंदर कहानियां बुनी हुई हैं, इस सब को जानने के लिए ये सीरीज आपको पूरी देखनी चाहिए। स्टोरी को अगर डिटेल में बता दिया गया तो आपके अंदर इस वेब सीरीज के प्रति जो इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर ये वेब सीरीज शानदार है। शुरू से आपको बांधने में कामयाब होती है। काफी फास्ट चलती है ये वेब सीरीज, जिसमें आपको फैमिली इंट्रोडक्शन को समझने के लिए दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा और दिमाग को सतर्क रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि ये वेब सीरीज बहुत लंबी है, जिसमें आपको लगभग 8 घंटे का समय इस वेब सीरीज को पूरा देखने में लगेगा, लेकिन ये बोर बिल्कुल नहीं करती है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं, जिनमें से 4 एपिसोड 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़े से ज्यादा के हैं और बाकी के 4 एपिसोड 40 से 50 मिनट के आसपास हैं। इसलिए आपको लगभग 8 घंटे का समय लगेगा इस वेब सीरीज को देखने के लिए। तो हो सकता है आपको ये वेब सीरीज थोड़ी सी लेंदी लगे, लेकिन आपको बोर बिल्कुल नहीं करेगी। बड़े बहाव के साथ में स्क्रीन प्ले चलता रहता है जो आपको एंगेज करने का काम करता रहता है। सीरीज संजय लीला भंसाली के स्टाइल में भव्यता को दिखाती है। जहां पर सेट की बात की जाए तो शानदार सेट नजर आता है। कैरेक्टर्स के शानदार कॉस्ट्यूम यहां पर देखने को मिलते हैं। ना केवल मेन कैरेक्टर्स को बल्कि बाकी के कैरेक्टर्स वाले लोग भी आपको अच्छी तरह से सुसज्जित नजर आते हैं। तो ये तो संजय लीला भंसाली की फिल्मों की विशेषता है कि उनके सेट बहुत भारी भरकम होते हैं, जो कि भव्यता को प्रदर्शित करते हैं और बहुत बड़ी रकम को खपाया जाता है संजय लीला भंसाली के कंटेंट को बनाने में। चाहे वो फिल्म हो या फिर ओटीटी की दुनिया में पहली बार वो एक डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी एक वेब सीरीज भी इस मामले में पीछे कैसे हो सकती है। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक शानदार है, जो सारे सीन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, साथ में जो सॉन्ग सुनने को मिलते हैं सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं। बात अगर की जाए डायलॉग की तो वेब सीरीज के डायलॉग्स अच्छे हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि आपको बार बार सोचने के लिए विवश करते हैं और आपके रोंगटे खड़े करने का काम कर जाते हैं, तो आपको सीरीज को देखने के बाद भी याद रह जाते हैं। अब मैं किसी 1 या 2 डायलॉग्स को क्या मेंशन करके बताऊं, क्योंकि इस 8 घंटे की वेब सीरीज में इस तरह के कई डायलॉग्स आपको सुनने को मिलने वाले हैं। बात अगर की जाए डायरेक्शन की तो डायरेक्शन शानदार है। इसकी वजह से एक शानदार वेब सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर संजय लीला भंसाली ने फिल्म वेब सीरीज के कई डिपार्टमेंट को संभाला है। ना केवल उन्होंने इस वेब सीरीज को लिखा है, बल्कि उन्होंने इसका डायरेक्शन भी किया है और साथ में ही एडिटिंग का काम भी वो खुद ही करने वाले हैं। तो एडिटिंग अगर उनने खुद की है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी फालतू के सीन, कोई भी गैर जरूरी सीन और एक्स्ट्रा सीन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले नहीं हैं। फिल्म के लिए जो जरूरी है, जो स्टोरी की जो डिमांड है, वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में यहाँ पर मैं बात करूंगा महिला कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये एक महिला प्रधान वेब सीरीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले महिला कैरेक्टर्स की ही
बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और अदिति जैसी स्टार देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए मनीषा कोइराला की, तो मनीषा कोइराला ने अपने कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाया है। बात अगर की जाए सोनाक्षी सिन्हा की, तो यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर नेगेटिव शेड में है। उन्होंने अपने इस कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय किया है। बात की जाए अगर अदिति की, तो अदिति ने यहाँ पर दिल जीत लिया है। अदिति ने शानदार अभिनय किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही होगी। अपने कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारने का उन्होंने काम किया है, जो आपका दिल जीतने में कामयाब रहती हैं। बात अगर की जाए बाकी के कैरेक्टर्स की, तो बाकी के कैरेक्टर्स में यहाँ पर शेखर सुमन और अध्ययन सुमन दोनों बाप बेटे इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अध्ययन सुमन की बात की जाए, तो अध्ययन ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूं शेखर सुमन की, तो शेखर सुमन के बारे में सोचने को विवश हो जाता हूं कि ये शेखर सुमन ने ये फिल्म क्यों की है। शेखर सुमन के लिए यहाँ पर कुछ करने को था नहीं, और ऐसा कैरेक्टर शेखर सुमन जैसे अच्छे एक्टर को मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। बाकी के एक्टर्स की बात की जाए, तो बाकी के एक्टर्स ने भी अपने अपने काम के साथ पूरा न्याय किया है। कुल मिला के ये वेब सीरीज एक अच्छे टॉपिक को उठाती है, जिसमें एक अच्छा निर्देशन देखने को मिलता है, जिसमें एक अच्छी स्टोरी देखने के लिए मिलती है। ऊपर से स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो आपको शुरू से लगाकर एंड तक एंगेज करने का काम करता है। हो सकता है आपको ये वेब सीरीज थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टोरी की डिमांड थी, इसलिए ये वेब सीरीज इतनी लंबी बनी है। रेटिंग की बात की जाए, तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। ये वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।